दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और हमारी नई रूहानी वीडियो में। और आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं डेली लाइफ रूल्स के हिसाब से एक रूहानी वीडियो। तो आप सभी देखेंगे कि इस रूहानी वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप सभी के साथ में एक ऐसे रूहानी चमत्कार की, जिसमें कि जब एक बच्चा पानी में डूब जाता है और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, कहते हैं ना कि जो आज की भाषा में आप निंदक भी कह सकते हैं, जो जलने वाले होते हैं एक दूसरे से, उन लोगों ने ताना मारा डेरा प्रेमी को कि ये तो डेरे जाने वाला है, अब ये नाम जप करे और अब अपने बच्चे को बचा कर दिखाए। तो इस तरह से डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों को जब ताना मारा जाता है, डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों को जब ताना मारा जाता है, तो तब एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। तो आइए वो चमत्कार हम आपको सुनाते हैं। सभी साथ संगत ने इस रूहानी चमत्कार को ध्यानपूर्वक सुनना है, साथ साथ सिमरन करना है। तो आइए शुरू करते हैं जी। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1984 की बात है। मेरा लड़का गुरदीप सिंह, जो उस समय सिर्फ 3 साल का था, एक दिन वह अकेला ही बाहर खेलता हुआ पानी से भरे नाले में जा गिरा। उसके नाले में गिरने का किसी को भी पता न चला। काफी समय बाद हमने अपने बच्चे की तलाश की, परंतु आस पड़ोस में बच्चे को न देखकर सारा परिवार इधर उधर दौड़ धूप करने लगा। अचानक किसी आदमी की नजर नाले में डूबे हुए उस बच्चे पर पड़ी। उसने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाल लिया। उस समय बच्चा बिल्कुल बेहोश था, क्योंकि उसे पानी में डूबे न जाने कितनी देर हो गई थी, जिस कारण बच्चे के पेट में पानी भर गया था। सारे गांव व गली मोहल्ले में शोर मच गया कि बीबी जरनेल कौर का लड़का पानी में डूब गया है। अब हमें बच्चे के बचने की कोई आशा नहीं थी, इसलिए सारा परिवार अपने बच्चे के वियोग में रो रहा था। हमारे घर में लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। बेशक वे लोग हमारे घर हमदर्दी सहानुभूति प्रकट करने आए थे, परंतु उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो तानों के रूप में आपस में बातें कर रहे थे कि ये सच्चा सौदा वाले हैं। अब अपने सतगुरु का नाम जपे। अपने सतगुरु के प्रति ऐसी लगने वाली बातें अर्थात कटु शब्द सुनकर घर वाले प्रेमी जनों ने अपने शहंशाह दयालु दाता जी के आगे अरदास की, हे सच्चे पातशाह जी, आप हर समय अपने सेवकों के अंग संग रहते हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता करते हैं। सहायता के लिए खुद किसी न किसी बहाने किसी न किसी रूप में आ खड़े होते हैं, अर्थात पूरी मदद करते हैं। हे प्यारे प्रीतम जी, आप हमारी लाज रखो, वरना ये मनमुख लोग हमें ताने देंगे तथा हमारा जीना भी मुश्किल कर देंगे। उसी समय परम पिताजी की अपार रहमत हुई, मेहर हुई। तत्काल ही कहीं से 2 प्रेमी कार लेकर हमारे घर पहुंच गए। बच्चे को वो हमें कार में बैठाकर बरनाला शहर में डॉक्टर विजय कुमार के पास ले गए। उस समय रात के लगभग 11 बजे थे। डॉक्टर साहब ने बच्चे को हिला जुला कर देखा, पूरी अच्छी तरह से जांच की। बच्चा बिल्कुल बेहोश पड़ा था। डॉक्टर ने सबको धैर्य देते हुए कहा, आप घबराओ मत, बच्चा जल्दी ही होश में आ जाएगा। टीके आदि लगाने पर बच्चे ने थोड़ी देर बाद उल्टी कर दी। इस प्रकार धीरे धीरे वह होश में आने लगा। मालिक सतगुरु की अपार दया मेहर को देखकर हमें कुछ राहत मिली। हम अपने शहंशाह कुल मालिक जी का लाख लाख शुक्राना करने लगे। 2-3 घंटे के उपचार के बाद बच्चा काफी हद तक ठीक हो गया तथा उसके बाद आराम से सो गया। यह देखकर हमने सुख की सांस ली। करीब 2:30-3 बजे का समय होगा। मैं उस समय अपने सतगुरु के ध्यान में बैठी नाम का सुमरन करने लगी। अंतर हृदय शुद्ध बन चुका था और मेरे हृदय में सतगुरु परम पिताजी के प्रति
अगाध श्रद्धा के भाव प्रबल थे, जिससे तुरंत मेरी लीव सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में जुड़ गई। एकदम अति तीव्र प्रकाश को देखकर मुझे बहुत अचंभा हुआ। वह कुल मालिक परम पिताजी का नूरानी स्थायी प्रकाश था और सच्चे पातशाह शहनशाहों के शहनशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज समय उस प्रकाश के पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। दयालु दातार जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया, बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं, मालिक अपने बच्चों की आप ही संभाल वह सहायता करता है। तेरा बच्चा अब बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करना। उसका कोई पिछला भारी सख्त कर्म था जो मालिक ने यहाँ पहुंचकर समय पूरा करवाया है। अब इसे सुबह अपने घर ले जाना। मालिक ने बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने दिया। सतगुरु हर समय अपने प्रेमियों समूह साथ संगत तथा अपने प्यारे सेवक जनों की हर दुख मुसीबत में आप मदद करता है तथा उनकी लाज रखता है। कुल मालिक के दर्शन करके तथा अपने प्यारे सतगुरु जी के पवित्र मुख वचनों को सुनकर मैं खुशी में फूली न समाई। मैंने उसी समय ही कुल मालिक की खुशी के वचन जो के त्यों अपने पति तथा अपने साथ गए सभी सेवादारों को कह सुनाए। सभी बहुत प्रसन्न थे तथा अपने प्यारे मुर्शिद का बार बार धन्यवाद करने लगे। परम पिता सच्चे पातशाह जी ने समय ही बच्चे की जान बचाकर हमारी लाज रखी तथा मनमुख जीवों के तानों से हमें बचा लिया। अगले दिन ही मैं अपने बच्चे को अपने घर ले गई। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और अत्यंत खुश था, जैसे दयालु दातार जी ने उसे अपनी झोली में ले लिया हो। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही होगा, परंतु वह बच्चा अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि उस समय बच्चा आयु से काफी छोटा यानी केवल 3 ही साल का था, जो कि बताने में असमर्थ था। हमारे सारे गांव में खूब चर्चा हुई कि बीबी का बच्चा जीवित हो गया है। उसे सच्चा सौदा वाले बाबा जी पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने ही जीवित किया है। यह देखकर गांव के बहुत से लोग दरबार में आए और मालिक के दर्शन किए तथा अनेकों जीवों ने नामदान भी प्राप्त किया। जब भी जीव अपने मालिक को पवित्र हृदय से पुकारता है तो कुल मालिक समय किसी न किसी रूप में तुरंत पहुंचकर उसकी सहायता करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना एक रूहानियत से भरा हुआ रूहानी करिश्मा कि एक छोटे से बच्चे की शहनशाह जी ने जान बचाकर समाज में जो ताने मार रहे लोग थे उनका मुंह बंद किया। इसी प्रकार अगर हमें अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु मूला के ऊपर दृढ़ विश्वास आ जाए तो ऐसे ही सतगुरु जी कदम कदम पर हमारी देखभाल करते हैं और हमें हर एक आने वाली दुख तकलीफ परेशानी से बचाते हैं। तो अगर आपको ये रूहानी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे जल्द ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।